The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कोटा में जो भाषण दिया उसमें एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ रिजेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन सिस्टम और क्राइम तक बता दिया। ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का पैसे लेने का सिस्टम है। उन्होंने कहा कि 3000 छात्रों में से सिर्फ एक आईएएस बनेगा, 30 आईआईटी जाएंगे, 180 डॉक्टर बनेंगे और बहुत कम लोगों को नौकरी मिलने वाली है। से एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी की पूरी भीड़ में से सिर्फ 30 लोग, मतलब यहाँ पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। में से इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट के डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने युवाओं के पेन, फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस को बहुत प्रभावशाली तरीके से सबके सामने रखा। लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है कि उसके बाद क्या? प्रॉब्लम बताना बहुत आसान है, इमोशनल स्पीचेस देना बहुत आसान है, लेकिन सॉल्यूशन देना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन भारत जैसी विशाल कोचिंग इंडस्ट्री कहीं नहीं है। वहां स्कूल एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि बच्चों को स्कूल के बाद में कोचिंग और ट्यूशन की अतिरिक्त जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन भारत में हालात यह है कि बच्चा सुबह स्कूल जाता है, शाम को फिर ट्यूशन जाता है और इसे एक आदत सा बना दिया गया है। एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग जाना पड़ता है, ऑनलाइन बैच खरीदना पड़ता है, यानी एजुकेशन अब एक राइट कम बच गया है और एक बिजनेस ज्यादा बन गया है। I think this is a crime. I think this is an insult to तो क्या राहुल गांधी जी अपने पूरे भाषण में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं कर सकते थे कि सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत बना देंगे हम इंडिया अलायंस के राज में कि कोचिंग्स की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है? क्या उन्होंने इस बात का कहीं पर भी एक बार भी जिक्र किया? 1000 में से 12, मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। क्या उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, जॉब्स कैसे क्रिएट होगी और युवाओं का सरकारी नौकरी के प्रति जो ऑब्सेशन है वो कम कैसे होगा? क्या कोई नेता यह कह सकता है कि वह एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर देगा कि कोचिंग सेंटर्स की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि कोचिंग आज एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। और सिर्फ नेताओं की बात ही क्यों करें, आज कई बड़े यूट्यूब टीचर्स और कोचिंग एंटरप्रेन्योर्स ने इसी सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा करके हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं और फिर वही स्टूडेंट्स के फेवरेट बनने के लिए इसी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी सफलता भी इसी सिस्टम की कमियों पर खड़ी है। क्या वे कभी यह कहेंगे कि हमारा लक्ष्य कोचिंग्स की जरूरत को खत्म करना है? शायद नहीं, क्योंकि जितना कमजोर स्कूलिंग सिस्टम होगा उतना ही मजबूत कोचिंग बिजनेस होगा। अगर कल इंडिया अलायंस की सरकार भी बन जाए तो क्या रातों रात कोचिंग कल्चर खत्म हो जाएगा? सरकारी नौकरी के प्रति करोड़ों युवाओं का मोह खत्म हो जाएगा? क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनने की अंधी दौड़ रुक जाएगी या फिर सिर्फ चेहरे बदलेंगे और समस्याएं वहीं की वहीं रह जाएगी?